कोई सदका तुम्हारा क्या उतारे मूछिए काजिम, है खुद सदका तुम्हारा चांद सारे मूछिए काजिम। जो काफिर थे तेरी उल्फत के कौसर उनको क्या मिलता, वो बैठे रह गए गंगा किनारे मूछिए काजिम। उस्ताद शुरा जनाब एजाज ज़ैदी साहब से आपने उनका बेहतरीन कलाम समात फरमाया। आज़ाद मजलिस के फ़ौरन बाद दस्ता ख़तीबुल ईमान के तमाम मेम्बरान शबीए ताबूत व अलम के साथ नौखानी व सीनादनी करते हुए इस रोज़े का तवाफ़ करेंगे और उसके बाद नौखानी के अख्ताम पर मौलाना अस्करी साहब अलविदाई मजलिस को खिताब फरमाएँगे। आप रज़ा से आखिर तक शिरकत की इल्तिमास है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद तनीर अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और रौनक अफरोज़ मिंबर होकर मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैरि रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैरि रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला अर्दुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़जरुन ज़ु विजाज वला अब्रुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़ुरशील हाशिमी अब्दहित हमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहरित ताहिर दुर्रिल फ़ाख़िर अल गनीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हराए अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अला शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मतलूबिल कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त ख़ैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अतरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत अला मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस मशहूर व मारूफ़ आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये वो फ़िक्रा है कुरान का कि जो आपके हाफिज़ों के औराक़ का तर्जुमे के साथ साथ इबारत भी तहरीर है। और सबको याद है, चूँकि उलमा ख़ुतबा ज़ाकिरीन से इसके ज़ैल में मुसलसल आप समाअत करते रहते हैं। चंद बातें मुझे भी आपकी खिदमत में इसी के ज़ैल में अर्ज़ करना है और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मैं वो तर्जुमा ना करते हुए जो आम है
लफ्ज़ी तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा मैं बताता हूँ इस आय मुबारका का और आगे बढ़ जाता हूँ। तब तक इंशाअल्लाह आने वाले भी आ जाएंगे और ये वाहिद जन्नत ऐसी है कि जहाँ लोगों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, वरना जन्नत में तो लोग खुद दौड़ के जाना चाहते हैं। बहरहाल अपना अपना मुक़द्दर है, चंद बातें बस अर्ज़ करना है। इरशाद हुआ कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं वो तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ जो आम तौर से किया जाता है, मैं बस लफ्ज़ का माना बता के आगे बढ़ जाऊँगा। इन्ना का मतलब है बेशक, दीन का मतलब है दीन रास्ता, बेशक दीन। इंदा का मतलब होता है पास, नज़दीक, करीब। अल्लाह का मतलब अल्लाह है और इस्लाम का मतलब इस्लाम, ये भी एक तरीक़े सलामती वाला दीन। तो अब लफ्ज़ का माना ये हुआ कि इन्ना बेशक, दीन का मतलब दीन, इंदा का मतलब पास, अल्लाह का मतलब अल्लाह, इस्लाम का मतलब इस्लाम। अब इसको जोड़ के तर्जुमा क्या बनेगा? बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। ये तर्जुमा हो गया ना। अब मुतवज्जे हो जाएंगे तो कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, ये तर्जुमा। अब एक तर्जुमा आम है, वो तर्जुमा ये है कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा वो इस्लाम है। तो अब ये पसंदीदा पे हमें ये बहस करना है कि पहली बात तो ये है कि कोई लफ्ज़ इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका तर्जुमा पसंदीदा हो, और दूसरी चीज़ ये है कि चलिए ठीक है, करीना है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, पसंदीदा भी कहा सही है, मगर पसंद का ताल्लुक़ क्या है, पसंद कहाँ पे होती है? अब मुतवज्जे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा पसंद का मसला क्या है। मसलन आपको लेना था एक टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता या कोई कपड़ा आपको लेना था। आप पहुँचे मार्केट एक दुकान पर और वहाँ पहुँच के आपने कहा मुझे एक टी शर्ट लेना है। अपने से बस जोड़ रहा हूँ, जुड़ जाए तो बात शुरू हो जाएगी। एक टी शर्ट लेना है, उसने आपको दिखाना शुरू की, ये लीजिए, आपने कहा नहीं पसंद है। आपने कहा दूसरी दिखाओ, उसने कहा ये लीजिए, आपने कहा नहीं पसंद, ये लीजिए, नहीं पसंद, ये लीजिए, नहीं पसंद। उसने मसलन 20 टी शर्टें आपको दिखाई, मुतवज्जे रहिएगा, 20 टी शर्टें आपको दिखाई, 20 में से आपने एक टी शर्ट को चुन लिया, एक ले लिया, कहा ये अच्छी लग रही मुझे, ये मुझे टी शर्ट पसंद है। आपने वो चुन ली, वो ले ली, वो पसंद थी आपको। लेकिन जो 19 को आपने रिजेक्ट किया है तो इनकार नहीं कर सकते कि वो टी शर्ट नहीं है। आइए हम तशरीफ लें, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जो सलवात आपने पढ़ी है ये फ़ज़ाइल की इब्तिदा वाली सलवात नहीं है। आप थोड़ा सा मुतवज्जे रहिएगा, बस तुलानी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो, और अगर खामोश रहेंगे तो तुलानी भी हो सकती है। हाँ, तो थोड़ा साथ रहिएगा तो इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात तमाम कर दूँगा। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो पसंदीदा दीन का मसला ये हुआ कि आपने 20 टी शर्ट देखी, जिसमें से एक लिया आपने, 19 जो आपने नहीं ली, तो आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे, ली नहीं मगर इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये टी शर्ट नहीं है टी शर्ट मगर आपको नहीं अच्छी लगी। पैगंबर फरमा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगी, आपको नहीं पसंद है, मगर है तो टी शर्ट। अब पसंदीदा का मसला यही है, गौर कर रहे हैं आप, कि आपने 20 देखी, एक चुनी, मगर इनकार उनका भी नहीं कर पाएंगे कि जो आपने नहीं चुनी है। तो ये है पसंदीदा का मसला। अब अगर तर्जुमा ये किया जाए कि अल्लाह को पसंदीदा दीन जो अल्लाह का है वो इस्लाम है, पसंदीदा दीन अल्लाह का इस्लाम है, तो इसका मतलब ये है कि और भी अल्लाह दीन मान रहा है मगर पसंद इस्लाम है। गौर कर रहे हैं आप,
और भी अल्लाह दीन मान रहा है मगर पसंद इस्लाम। यहाँ पसंद वाला मसला ही नहीं है, यहाँ तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह के नज़दीक दीन ही सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दीन ही फ़कत और फ़कत इस्लाम है, इसके सिवा कोई दीन नहीं है। अब बिल्कुल मुतवज्जे हो जाए, बात शुरू होने जा रही है। तो अब इस दीन को दो हिस्सों में बांटा गया, इस दीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। दीन के एक हिस्से का नाम रखा गया उसूल दीन और दीन के एक हिस्से का नाम रखा गया फुरुए दीन। उसूल दीन को अकीदा कहा गया और फुरुए दीन को अमल कहा गया। गौर कीजिएगा, फुरुए दीन का ताल्लुक अमाल से है और उसूल दीन का ताल्लुक अकीदे से है। अब शिया दीनियात अतफाल की ही उठा के देखिए, उसमें जब तरतीब मुलाहजा करेंगे तो उसूल दीन आपको पहले मिलेंगे, फुरुए दीन बाद में मिलेंगे। समझाया जा रहा है अकीदा पहले है, अमाल बाद में है। गौर कीजिएगा, क्यों कहा? इसलिए कि पहले बुनियाद रखी जाती है फिर इमारत बनाई जाती है। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ तक आना है मुझे, अगर इंशाअल्लाह जुड़ गए तो बात वाज़े हो जाएगी। अब उसूल दीन एक है और एक है फुरुए दीन। फुरुए दीन का ताल्लुक अमाल से, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद। और उसूल दीन का ताल्लुक अकीदे से है, तौहीद है, अदल है, इमामत है, नबूवत है, क़यामत है। मगर एक बात और एक जुमले में वाज़े कर दूँ कि ये जो 10 चीज़ें फुरुए दीन में बताई गई, 5 उसूल दीन में बताई गई, अकीदे में 5 चीज़ें, अमाल में 10 चीज़ें। तो कोई ये ना समझे कि अमल बस 10 ही है और अकीदे बस 5 ही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ किताबों के नाम बताए गए हैं, अभी किताबें खोली कहाँ गई हैं? गौर कर रहे हैं आप? ये तो सिर्फ अकीदे और अमाल की किताबों के नाम बताए गए हैं, किताबें खोली कहाँ गई है? वरना अकीदे भी और हैं, अमाल भी और हैं। जैसे बेवाओं को सहारा देना फुरुए दीन में है मगर फहरिस्त में नजर नहीं आएगा। गौर कीजिएगा, पड़ोसियों का आसरा बनना फुरुए दीन में है मगर फहरिस्त में नजर नहीं आएगा। यतीमों को सहारा देना फुरुए दीन में है मगर फहरिस्त में नजर नहीं आएगा। फुरुए दीन में मानते सब हैं मगर इन 10 में नजर नहीं आएगा। आवाज आएगी है इन्हीं में से। जब एक किताब खोलेंगे तो उसके अंदर नजर आएगा। तो जैसे ये फुरुए दीन में है, किताब खोलने के बाद ये चीजें मिलेंगी, वैसे ही आज दुनिया हमसे कहती है कि ये आप फर्श अज़ा बिछाते हैं और कहते हैं अकीदा, अलम सजाते हैं और कहते हैं अकीदा है, ताबूत बनाते हैं और कहते हैं अकीदा है, ताजिया उठाते हैं और कहते हैं अकीदा है, तबर्रुक बांटते हैं और कहते हैं अकीदा है, मजलिसों में आते हैं और कहते हैं अकीदा है, जुलूसों में जाते हैं और कहते हैं अकीदा है। लेकिन ये अकीदा उसूल दीन में नजर क्यों नहीं आता? तो भाई किताबे इमामत खोल के तो देखो। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। यार जब आप किताब इमामत खोलेंगे तो उसमें हमारे ये अकीदे नज़र आएंगे। ताज़िया उठाना भी, अलम सजाना भी, ताबूत उठाना भी, फर्श अज़ा बिछाना भी, तबर्रुक बांटना भी, सबीले सजाना भी, ये सारे अकीदे जब आप किताब इमामत खोलेंगे तो नज़र आएगी। गौर कीजिएगा, तो ये अकीदा सबसे पहले अकीदे को रखा गया है। सबसे अहम शय है हमारे यहाँ अकीदा। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमाल काम नहीं आएंगे। देखिए, बड़ी जुर्रत के साथ पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ने के लिए जुर्रत होना भी चाहिए। गौर कीजिएगा, सबसे पहले अकीदा है। जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है ना अमाल में लुत्फ आएगा ना अमाल काम आएंगे। पहले अकीदा दुरुस्त करेंगे। अरे जब आपको पता हो कि बुनियाद कमज़ोर है तो आपको इमारत बनाने में लुत्फ नहीं आएगा। भगवान नहीं फरमा रहे आप, पहले बुनियाद मजबूत होना चाहिए है, पहले बुनियाद। और अल्लामा हिल्ली ने तो यहाँ तक लिखा है कि जन्नत और जहन्नम का फैसला भी अकीदे ही पर रखा गया है, अमाल पर नहीं रखा गया। भगवान नहीं फरमा रहे आप, अकीदे पर रखा गया, अमाल पर नहीं। और ये अगर कोई हमारे खिलाफ हो तो सिर्फ हमारे ही खिलाफ क्यों हो? आप सबको मैं शामिल करता हूँ। आप बताइए, अमाल पे है जन्नत का फैसला या अकीदे पर है? का क्या मतलब है? मतलब यह है कि एक शख्स ने पूरी उम्र कोई नमाज
छोड़ना तो दूर की बात, कज़ा नहीं हुई, रोज़ा एक भी नहीं छूटा, हज वाजिब था, हज भी किया, खुम्स व ज़कात का बिल्कुल पाबंद, पड़ोसियों का ख्याल रखने वाला, यतीमों का आसरा बनने वाला, ऐसा शख्स जो हर अमल कर रहा हो, गौर कीजिएगा, जिसके लिए पड़ोसी भी गवाही दें, घर वाले भी गवाही दें, महल्ले वाले भी गवाही दें कि ये बहुत मोमिन है, लेकिन जब वो मरने लगे तो जाते जाते कहे कि मुझे कुछ शक है कि अल्लाह एक ही है या नहीं। तो गौर नहीं फरमा रहे हैं आप, अल्लाह एक ही है कि नहीं। अब आपसे सवाल है, बताइए जन्नत जाएगा कि जहन्नम? कहा जहन्नम जाएगा। क्यों भाई? नमाजें पढ़ी, जहन्नमी क्यों? रोजा रखा, जहन्नमी क्यों? हज किए, जहन्नमी क्यों? आवाज आई जाते जाते अकीदा बिगाड़ लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जाते जाते अकीदा बिगाड़ लिया। एक शख्स ने तहकीक की कि शिया मजहब बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ये मजहब बड़ा अच्छा है। वो आपके पास आया और कहा मैं आपके मजहब में आना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगा है। आपने कहा पढ़ो कलमा, गौर कीजिएगा, आपने कहा पढ़ो कलमा, कलमा पढ़ाना शुरू किया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो अली वलीउल्लाह। जैसे ही उसने कलमा पढ़ा फौरन वो मर गया। अब आप बताइए जन्नती है या जहन्नमी है? कहा जन्नत जाएगा। तो भाई नमाज पढ़ी नहीं, जन्नती क्यों? रोजा रखा नहीं, जन्नती क्यों? आवाज आएगी जाते जाते अकीदा सुधार लिया। भाई सलावत तो बड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे आप, अकीदे का दारो मदार ये है। तो हो सकता है, देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, हाँ, तो उनके लिए भी जवाब देना जरूरी है ना, ताकि वो भी कुछ ऐसा ना सोचने पाए। क्योंकि कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि देखा जाए क्या होगा, तो मजलिसे देखने ना आइए, सुनने आइए। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो उनके लिए भी अर्ज करूं, हो सकता है कोई कहे कि जब सब कुछ अकीदा है तो फिर आमाल की ज़रूरत क्या है। एक जुमले में मैं जवाब दे रहा हूं, अगर सब कुछ अकीदा है तो आमाल की ज़रूरत क्या है? तो भाई अकीदा और अमल का मसला ये है कि जब आपने अकीदे की फीस जमा करके इस्लाम के मकतब में एडमिशन ले ही लिया है तो पूर्वे दीन जैसा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमले में जवाब है, गौर कीजिएगा। लेकिन सलाम। अब अकीदे में सबसे पहला अकीदा है अकीदा तौहीद। अकीदा तो ये थोड़ा सा ये मरहला है जिसे आप बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आगे लुत्फ आएगा। मुझे भी पता है कि इस पे अगर आप बोलेंगे तो मोहब्बत में बोल देंगे, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे आपको बोलना है, मेरे साथ रहना है। सबसे पहला अकीदा है अकीदा तौहीद। क्या मतलब है? कि अल्लाह को एक मानना। दुनिया यहीं पर बंटने लगी। दुनिया सोची कि बस अल्लाह को मानना अकीदा तौहीद है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर लेना अकीदा तौहीद है। गौर कीजिएगा, अकीदा तौहीद सिर्फ अल्लाह को मानने का नाम नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह को मानना तौहीद परस्ती है तो फिर शैतान निकाला क्यों गया? वो तो ऐसा अल्लाह का पूजने वाला था कि अल्लाह के कहने पर भी आदम को सजदा नहीं किया। भाई थोड़ा सा जुड़ जाइएगा, ऐसा खुदा परस्त था, ऐसा खुदा परस्त था, लेकिन अल्लाह ने निकाला। इसका मतलब तौहीद परस्ती सिर्फ अल्लाह को एक मानने का नाम नहीं है। काफिर कहा तौहीद परस्ती यह है कि जिसे जिसे अल्लाह मनवाए उसे उसे माना जाए। गौर कर रहे हैं आप, जिसे जिसे अल्लाह मनवाए उसे उसे मानना तौहीद परस्ती है। अल्लाह कहे काबा मानो तो काबे को मानना तौहीद परस्ती। अल्लाह कहे सफा मरवा की पहाड़ियां मानो तो मानना तौहीद परस्ती। अल्लाह कहे कुरान मानो तो मानना तौहीद परस्ती है। का क्यों, कैसे, दलील क्या है? तो दलील यह है कि जब जुर्म एक जैसा हो तो सजा एक जैसी होती है। अगर जुर्म बदला तो सजा बदल जाती है। गौर कर रहे हैं आप, तो सजा बदल जाती है। अब अल्लाह के मुजरिम की सजा क्या है जो अल्लाह का इनकार कर दे? का उसकी सजा यह है कि उसे काफिर कह दिया जाता है। गौर कर रहे हैं, उसे काफिर कहा जाता है। काफिर कहा गया, यानी काफिर होना एक सजा है, मुतवज्जे रहिएगा, एक सजा है। तो अब अल्लाह तो कोई और है नहीं, ना अल्लाह जैसा कोई है,
न उसका सानी कोई है, न उसका शरीक कोई है। गौर कर रहे हैं आप? तो भाई सजा भी ये वाहिद होना चाहिए कि काफिर सिर्फ वही होगा जो अल्लाह का मुनकिर है। अब ये किसी और के लिए सजा तो नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल आपसे है, काबे का मुनकिर क्या है? का काफिर तो वो भी है, तो काबा अल्लाह तो नहीं है, तो सजा फिर वही क्यों है? भाई मुतवज्जे है कि नहीं आप? भाई सफा मरवा का मुनकिर का वो भी काफिर, तो फिर सफा मरवा अल्लाह तो नहीं, सजा वही क्यों? कुरान का उसका भी मुनकिर काफिर, तो कुरान अल्लाह तो नहीं, सजा वही क्यों? का चूंकि अल्लाह ने कहा है मानो, इसलिए मानना जरूरी नहीं माना दायरा इस्लाम से निकल जाएंगे, तौहीद परस्ती खत्म हो जाएगी। गौर कीजिएगा, तो चूंकि अल्लाह कह रहा है मानो, इसलिए मानना जरूरी है, वरना ये सजा बता रही है कि इनको साथ साथ मानना लाजिम है, वरना सजा वही है जो अल्लाह के मुनकिर की है। क्यों कहा? इसलिए कि काबा अल्लाह नहीं है मगर बैतुल्लाह है, सफा मरवा की पहाड़ियां अल्लाह नहीं है मगर शारुल्लाह है, कुरान अल्लाह नहीं है मगर कलामुल्लाह है। तो फैसला खुद ही कर लीजिए, जो सिर्फ बैतुल्लाह हो, जो सिर्फ शारुल्लाह हो, जो सिर्फ कलामुल्लाह हो, जब उसका इनकार करने वाला काफिर है तो वजहुल्लाह भी हो, ऐनुल्लाह भी हो, वलीउल्लाह भी हो, हुज्जतुल्लाह भी हो। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसका इनकार करने वाला या अल्लाह, उसका इनकार करने वाला मोमिन कब हो जाएगा? तो तौहीद परस्ती है। अब तौहीद परस्ती के लिए कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। दो कलमे हैं, देखिए इस एक कलमे में दो कलमे हैं, ला इलाह एक, इल्लल्लाह दूसरा। पहले है इनकार, फिर है इकरार। पहले झूठों को भगाओ, गौर नहीं कर रहे हैं आप? पहले झूठों को हटाओ, दिल से निकालो, उसके बाद फिर दिल में अल्लाह को बसाओ। पहले है इनकार, फिर है इकरार। ला इलाह, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह। अभी अकीदा बन रहा है, अभी अकीदे की पहली ईंट रखी गई है, बुनियाद पड़ी है अकीदे की, शुरुआत हो रही है, और शुरुआत में ही अकीदा समझा दिया गया कि अकीदा कहते किसे हैं। आवाज आई अकीदा इसी का नाम तो है कि जब जब सच्चे को मानना हो तब तब झूठों का इनकार करना। गौर नहीं फरमा रहे आप? जब जब सच्चों को मानना हो तब तब झूठों का इनकार करना, तब तब झूठों का इनकार करना। ला इलाहा इनकार, इल्लल्लाह इकरार। अब जो भी कमाल है इसमें वो इल्लाह का कमाल है, इल्लाह का कमाल है जो भी कमाल है, क्योंकि जो फर्क पैदा हुआ वो इल्लाह ही के जरिए पैदा हुआ है। इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, जो फर्क है वो इल्लाह है। इस इल्लाह को अगर समझ गए तो बात आसान हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, जो फर्क पैदा हुआ वो इल्लाह के जरिए पैदा हुआ है। ये इल्लाह है जिसने फर्क पैदा किया, जो है वो इल्लाह के बाद है, इल्लाह के पहले कुछ नहीं है। और आसान करूं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जितने फायदे शुरू हुए वो इल्लाह के बाद शुरू हुए। भाई थोड़ा सा तो बेदार रहे। जितने फायदे शुरू हुए इल्लाह के बाद, इल्लाह के पहले इंसान नुकसान उठाने वालों में, खसारे में, घाटे में, फायदे इल्लाह के बाद शुरू हुए। इसका मतलब जो है वो इल्लाह के बाद है। और आसान करूं, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो इल्लाह के बाद है, इल्लाह के पहले कुछ नहीं। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना, जो फायदा इल्लाह के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इल्लाह के बाद, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल जो भी है इल्लाह के बाद। अब इतनी इल्लाह सुनने के बाद अगर एक इल्लाह याद ना दिलाई जाए तो बात अधूरी है। ला फता इल्ला अलैह। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आल। और कर ला फता इल्ला अली, तो ये इल्ला का कमाल है, ये अकीदा शुरू होगा। इसी अकीदे में सबसे अहम अकीदा है
तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये सारे अकीदे अहम हैं, लेकिन एक अकीदा ऐसा है कि जिसके बग़ैर अल्लाह ना अपनी तौहीद कबूल करता है और ना नबी अपनी रिसालत कबूल करते हैं, वो है अकीदा इमामत। गौर कर रहे हैं आप, वो अकीदा इमामत है। इसीलिए तो आप ज़ियारत ईद गदीर पढ़ के देखिए, ज़ियारत ईद गदीर, जिसमें एक फ़िक्रा मौजूद है नबी का। नबी फरमा रहे हैं, या अली, जिसने आपकी विलायत को नहीं माना उसने ना तो हमारी रिसालत मानी ना अल्लाह की वहदानियत मानी। और कर रहे हैं आप, तो ये इसका मतलब सबसे अहम है अकीदा, अकीदा इमामत। और अकीदा इमामत सिर्फ क्या है, गौर कीजिएगा, अकीदा इमामत क्या है? इमाम मानना काफ़ी नहीं है, इमाम सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, उसे इमाम मानना ज़रूरी है जिसे अल्लाह ने बनाया हो, वरना इमाम तो कोई ना कोई किसी ना किसी को मान ही रहा है। गौर कर रहे हैं आप, उसे इमाम मानना है कि जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया हो, अल्लाह ने इमाम बनाया हो। जैसा कि एक मशहूर वाक़या है 7वें इमाम का, इरशाद हुआ क्या इमाम कौन होता है, इमाम की पहचान क्या है, ये सारी बातें मैं अर्ज करूंगा, गौर कीजिएगा, और वक्त के अंदर कोशिश करूंगा कि बात पहुंच जाए और बात तमाम भी हो जाए। तो एक शख्स है जो बड़ा आबिद है, बड़ा जाहिद है, शोहरत है उसकी इबादत की और उसके ज़ुहद की, बड़ी शोहरत है। इतना बड़ा आबिद और जाहिद है कि उससे उस वक्त के बादशाह भी डरते थे। किताब की बात अर्ज कर रहा हूँ, बादशाह भी डरते थे उसकी इबादत से, उसके ज़ुहद से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मुखालिफत में अगर इसने कहीं बद्दुआ कर दी तो हमारी हुकूमत जो है वो तहस नहस ना हो जाए, तो उससे डरते थे। तो ये अक्सर बादशाहों को डांट भी दिया करता था और बादशाह सुन के चले जाते थे, ज़ुहद से डरते थे। गौर कीजिएगा, एक दिन 7वें इमाम मस्जिद में बैठे हुए ये शख्स आया, सुनिएगा, ये शख्स आया, जैसे ही ये मस्जिद में दाखिल हुआ इमाम ने कहा यहाँ आना, वो आया। देखिए, जो हुकूमतों को अपने पास बुला रहा है वो आबिद जाहिद है, और जिसे इमामत अपने पास बुला ले, खैर कर रहे हैं आप, कहा इधर आना, लरजने लगा, थर्राने लगा, जानता है ना कि हमारी हकीकत क्या है और ये कौन है। आया करीब, आया करीब, गौर कीजिएगा, आया करीब, आने के बाद बैठा। इमाम ने कहा तू जो इबादतें करता है, इबादतें करता है वो ठीक है, लेकिन जा मारिफत हासिल कर। जुमले सुनिएगा, जा मारिफत हासिल कर। उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? कहा और आसान कर दूं। कहा का इबादत और ज़ुहद तेरा अपनी जगह, जा इल्म हासिल कर। गौर कीजिएगा, जा इल्म हासिल कर। वो ये जुमला सुनता है कि मैं इतना बड़ा आबिदो जाहिद, बादशाहों की हिम्मत नहीं होती मुझसे बात करने की, ये कैसे बात कर रहे हैं कि जा इल्म हासिल कर। वो सोच ही रहा था कि इमाम उसकी नजरों से गायब हो गए, इमाम उसकी नजरों से गायब हो गए। अब ये तलाश कर रहा है कि मिल जाए तो मैं पूछूं ये इल्म क्या है अब जो मैं हासिल करूं। तो देखा एक दिन इमाम अपनी जायदाद देखने के लिए जा रहे थे, गौर कीजिएगा, अपनी हुकूमत का नज़ारा करने के लिए मौला गुजर रहे थे। इसने देखा, फौरन पीछे चल दिया, आया इमाम के पास, इमाम से कहने लगा, 7वें इमाम से कहता है अब आप ही बताइए ये इल्म क्या है और ये मारिफत क्या है जिसके लिए आपने कहा मुझसे। मैंने कहा आपने पहले कहा मारिफत हासिल करो, मैंने कहा आसान कीजिए, आपने कहा इल्म हासिल करो। तो यह मारिफत और इल्म है क्या? का मारिफत और इल्म ये कुछ और नहीं है, मारिफत और इल्म यही है कि जाओ और जाने के बाद पहला इमाम अली को मानो, दूसरा इमाम हसन को मानो, तीसरा इमाम हुसैन को मानो, चौथा इमाम ज़ैनुल अबा को मानो, पांचवा इमाम मोहम्मद बाकिर को मानो, छठा इमाम जाफर सादिक को मानो। इमाम यहाँ तक आए फिर रुक गए, इमाम यहाँ तक आए और फिर रुक गए। आवाज दी, वो कहता है कि फिर किसको माना जाए? आवाज दी, अगर मैं कहूं मुझे मानो तो क्या मानोगे? आवाज दी, अगर आप इमाम हैं तो मैं मान लूंगा,
कहा तो फिर दलील क्या है, गौर कीजिएगा। वो सामने वाला शख्स कहता अगर आप इमामत का दावा करेंगे कि सातवां इमाम मैं हूं तो दलील आपकी इमामत की क्या है? तो इमाम ने कहा अगर मेरी इमामत की दलील चाहता है तो वो बेरी का दरख्त लगा हुआ है, उससे जाके कह दे इमाम तुझे बुला रहा है। अल्लाह और कर रहे हैं। उससे जाके कह दे इमाम तुझे बुला रहा है। उसने कहा आ जाएगा। कहा मैं थोड़ी कह रहा हूं, तू जाके कह, नाम मेरा ले ले, कह दे तू, मेरी बात क्या कर रहा है, तू जाके कह। उसने कहा, दरख्त ने अपनी जगह छोड़ी, इमाम के कदमों के पास आ गया। कहा अब मानेगा? कहा आप तो मानेंगे। इस वाकये से एक बात तो पता चल गई कि इल्म किसे कहते हैं और मारिफत किसे कहते हैं। और नहीं फरमा रहे आप, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। इसीलिए हमारे यहाँ हम अली वालों में कोई किताबें पढ़े हो या ना हो, लेकिन वो अनपढ़ कहला सकता है, जाहिल नहीं कहला सकता। इसलिए कि ये इमामों को मानते हैं। इरफान इमामत जरूरी है, मारिफत इमामत जरूरी है। इसीलिए तो कहा गया कि जो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि इमामों का झुरमुट था, कुछ थे अल्लाह के बनाए हुए, कुछ थे बंदों के बनाए हुए। तो इसी में आपको छांटना है, इसी में पहचानना है कि अल्लाह का बनाया हुआ कौन है। और कर रहे हैं कैसे पहचानेंगे? का इसीलिए अल्लाह ने इन्हें अख्तियारात दिए हैं, इसीलिए अख्तियारात दिए हैं। मैं खास मंजिल पर आ गया। इसीलिए अल्लाह ने इमामों को अख्तियारात दिए हैं। अब अख्तियारात जो इमामों को मिले हैं, इस पर कोई हैरत ना करे कि ये अख्तियारात क्यों हैं। ये अल्लाह ने दिए हैं अख्तियार, इसीलिए दिए हैं ताकि अपनी इमामत को मनवा सके। जैसे चौथे इमाम, गौर कीजिएगा, मैं आ रहा हूं फिर यही मंजिल पर। चौथे इमाम, एक शख्स, बड़ा मशहूर वाकया है, एक शख्स जो इमाम के पास आता था, जब भी हज करने आता था तो इमाम के पास जरूर आता था। और इमाम के पास जब जाता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, तोहफे और हदिये लेके आता था। गौर कीजिएगा, तोहफे और हदिये लेके आया करता था। तो एक दिन इसकी जौजा ने कहा, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, अलग शहर के रहने वाले हैं। जौजा ने कहा कि तुम हर बार इमाम के लिए तोहफे और हदिये लेके जाते हो, कभी क्या इमाम ने तुम्हें कुछ दिया है? उसने कहा खामोश रहो, इमाम सुन रहे हैं। कहा हम यहाँ, इमाम कहाँ, सुन कैसे रहे हैं? कहा तुझे यही तो नहीं पता है इमाम किसे कहते हैं। उनके कान उनके नहीं हैं, उज़्नुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर, उज़्नुल्लाह है, वो ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आवाज दी, अच्छा जाओ फिर, खुदा हाफिज। तोहफे लिए आ गया। सारा वाकया मैं छोड़ रहा हूं, बस नतीजे की तरफ आ रहा। आया, आने के बाद इमाम के कदम बोसी की, तोहफे दिए, इमाम ने कबूल फरमाए। कहा खाना खाओ, खाना खाया। इमाम ने कहा तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ, मैं धुलाता हूँ। उसने कहा आका ये नहीं हो सकता, मैं गुलाम हूँ, आप हाथ बढ़ाएं, मैं धुलाता। इमाम ने कासे की तरफ हाथ बढ़ाए, उसने पानी डाला। इमाम ने कहा क्या है? का पानी। का गौर से देखो। का हीरे। का फिर डालो पानी, फिर डाला। अब कम से कम जिसे अख्तियार इमाम पे शक नहीं वो तो मेरे साथ रहे। हाँ, शक्की लोगों से मेरा खिताब थोड़ी है, मोमिनीन से खिताब है। और आप ही तो मोमिनीन हैं। हाँ, मोमिनीन आप ही हैं। दलील है मोमिनीन आप ही हैं। भाई मोमिन किसे कहा गया? तो एक नहीं, न जाने कितनी हदीसें मेरे पास मौजूद हैं कि या अली जो आपको चाहे वो मोमिन, जो आपसे मोहब्बत करे वो मोमिन, जो आपकी विलायत को माने वो मोमिन। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं। जो आपकी विलायत को माने वो मोमिन है, जो आपकी विलायत का इकरार करे वो मोमिन। इसका मतलब मोमिन वो होता है जो अली को माने, जो गदीर को माने, जो विलायत का इकरार करे वो होता है मोमिन। अब आप बताइए, जब मजलिस का ऐलान होता है तो क्या ऐलान किया जाता है? यही ऐलान होता है ना कि तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मजलिस आ जाए।
नहीं फरमा रहा। अरे भाई ये कोई छुप के बात नहीं की जाती कि बुलाया किसी और नाम पे, सुनाया कुछ और, समझाया, ऐलान करके बताया जाता है कि मोमिनीन आए वही आए जो विलायत बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद आले या अल्लाह। जो विलायत बर्दाश्त करने की ताकत रखे, मोमिनीन से गुजारिश है। हाँ, अब वो अलग बात है कि कोई मुकद्दर संवारना चाहे तो वो आ जाए, रोकते नहीं हैं। गौर कर रहे हैं आप, रोकते नहीं है किसी को भी, लेकिन गुजारिश खास तौर पे उन्हीं से की गई है जो विलायत सुन सकते हो। गौर कर रहे हैं आप, विलायत सुन सकते हो। तो अब वो आया और आने के बाद हाथों को धुलाया, का फिर देखो का मौला मोती नजर आ रहे हैं। फिर तीसरी मरतबा पानी डाला और कहा कि अब देखो का मौला जवाहर नजर आ रहा है। गुलाम से मौला ने कहा इस पे कपड़ा डालो, कपड़ा डाला। इमाम ने कहा ये ले जाओ और अपनी जौजा को दे देना, ये ले जा अपनी जौजा को दे देना। उसने कासा उठाया, इमाम से रुखसत हुआ, चला, घर आया, दक्कुल बाप किया। बीवी ने दरवाजा खोला, हाथ में कासा देखा, ये क्या? का खुद ही देख लो, मैं कह रहा था ना इमाम सुन रहे हैं। अब जो कपड़ा हटाया तो देखा हीरे जवाहर मोती, आंखें खुली की खुली रह गई। का कयामत तक अगर इमाम को हदिये देते रहे फिर भी इसका बदल नहीं हो सकता। इमाम ने एक बार में इतना दे दिया, आवाज दी। इमाम किसी सखी का नाम थोड़ी है, करीम का नाम है। अल्लाह अकबर, एक बार में इतना दे दिया। गौर कीजिएगा, एक बार में का अब की मैं भी चलूंगी। वो खातून कहती है इस साल मैं भी चलूंगी। लीजिए, दोनों मियाँ बीवी हज के लिए आए। पहले अब अगर आप इसकी कदर ना करेंगे तो कहाँ पढ़ूं जाके। पहले ये दोनों आके जिस्म का तवाफ करते हैं, फिर रूह से मिलने आते हैं। अल्लाह अकबर। पहले काबे का बोसा देते हैं, फिर इमाम की कदम बोसी के लिए चलते हैं। गौर कीजिएगा, बस एक मरतबा तवाफ़े खाना काबा करके इमाम की तरफ चले। और इन लोगों ने सोचा कि चलो इमाम से अब देर हो गई है, सुबह मिलते हैं। अभी इस वक्त हम खैमा यहीं पर नस्ब करते हैं और यहीं पे आराम करते हैं, सुबह होते ही इमाम की बारगाह में चलेंगे। खैमा लगाया, मियाँ बीवी खैमे के अंदर। उधर मलकुल मौत ने हाथ जोड़े, परवरदिगार जो इसकी ज़ौजा है, इसकी उम्र जो तूने लिखी थी वो ख़त्म हो गई है। मेरे पास जितनी उम्र तूने लिख के बताई थी वो तमाम हो चुकी है। इजाज़त दे ताकि रूह निकाल के ले आऊँ। कज्जा मलकुल मौत, इजाज़त है। मलकुल मौत आया, ये देखा ये खैमे में है अपने। मलकुल मौत ने इसकी ज़ौजा की रूह निकाली, लेके चला। अब एक मर्तबा ये बातें कर रहे थे दोनों, एकदम से वो खामोश हुई। अब जो इसने देखा तो वो मर चुकी है। घबराया, परेशान हुआ कि बीवी यहाँ मर गई है, अजनबी हूँ, शहर में अकेला हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे गुस्ल का एहतमाम करूँ, कहाँ से कफन लाऊँ, कहाँ से कब्र के लिए जगह तलाश करूँ, कुछ ना समझ में आया। दौड़ा इमाम की बारगाह में आया, आन के कहता है मौला मेरी ज़ौजा आपकी ज़ियारत को आ रही थी और ज़ियारत से पहले ही रहलत कर चुकी है, वो मर चुकी है, वो मर चुकी है, आप तक नहीं पहुंच सकी है। इमाम ने कहा क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूं कि उसके कफनाने का, दफनाने का इंतज़ाम कर दीजिए। गौर कीजिएगा, इमाम ने एक सवाल और किया, कहा यह बता क्या तू ये चाहता है कि उसके कफन का, उसके दफन का और उसकी कब्र का इंतज़ाम किया जाए या उसे जिंदा कर दिया जाए? सुनिएगा, अल्लाहु अकबर, उसे जिंदा कर दिया जाए। आवाज दी मौला अगर जिंदा हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा? तो एक मर्तबा इमाम ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। ये सब इसलिए इमाम कर रहे हैं क्योंकि पहले अली का वाकया याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर, अब दोहराने का वक्त नहीं है, इसलिए इमाम मुसल्ला बिछा रहे हैं, वरना नाम इनका भी अली है, अख्तियार वही अली वाला है, मुतवज्जह रहिएगा। अब मुसल्ला बिछाया, इमाम ने एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया और कहा जा तेरी ज़ौजा जिंदा हो गई। अल्लाहु अकबर। वह दौड़ा हुआ आया, अब जो देखा तो खैमे के दरवाजे पर
बीवी बैठी हुई इंतजार कर रही है। कहा कहाँ चले गए थे? कहा तुम मर चुकी थी। ये बात याद रखिएगा कि रूह सब कुछ देखती है, रूह सब कुछ देखती है, रूह नहीं मरती है। इंसान का ये जिस्म मुर्दा हो जाता है, रूह सब कुछ देखती है। अब मुतवज्जे रहिएगा। कहा तुम तो मर चुकी थी, जिंदा कैसे हुई? क्या अपनी दास्तान बताओगी? अब वो कह रहे हाँ क्यों ना बताऊंगी। मेरी रूह मलकुल मौत लेके चला। सुनिएगा, इमाम को कभी देखा नहीं है, पहली बार मिलने आ रही थी। अब वो बोले जिससे अख्तियार है इमाम पर शक ना हो, मेरे साथ रहे, मुतवज्जे रहे, गौर कीजिएगा। कभी इमाम को इसने देखा नहीं था, पहली बार मिलने के लिए आ रही थी। मिलने से पहले मौत आ गई। कहा बताओ फिर क्या हुआ? कहा मलकुल मौत मेरी रूह निकाल के चला, आसमानों की मंजिलें तय कर रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कि एक मर्तबा मैंने देखा, वो औरत कहती है, मैंने देखा कि एक जवान मेरे सामने आया और आने के बाद मलकुल मौत से कहता है मलकुल मौत ये बता तुझ पर मेरी इमामत मानना लाजिम है कि नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज दी हाँ लाजिम है। कहा तो जो कहूंगा वो करेगा कि नहीं? कहा क्या ना करके अपना ओहदा छिनवाऊंगा? अल्लाहु अकबर। कहा तो फिर मेरा हुक्म है कि इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दे। कहा मलकुल मौत वहीं से वापस हुआ और आने के बाद मेरे जिस्म में मेरी रूह को वापस किया। अब जुमला सुनिएगा, मेरी रूह को वापस किया, मैं हो गई जिंदा, बात हो गई खत्म। लेकिन वाकया और आगे बढ़ता है, गौर कीजिएगा। कहा क्या हुआ? कहा अब ये दोनों चले। मियाँ इसका कहता अपनी बीवी से कि चलो अब हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, चलो इसी वक्त इमाम की जियारत करते हैं। अब दोनों चले बिला तस्बीह, मेरी तरफ देखते रहिएगा, बिला तस्बीह। दरबारे इमामत ये सजा हुआ है और इमाम एक कोने में कालीन पर तशरीफ फरमा है और वो दरबार का दरवाजा है। ये मियाँ बीवी दोनों आ रहे हैं, चाहने वालों की भीड़ है, मजमा है, सहाबी बैठे हुए हैं, चाहने वाले सवालात कर रहे हैं। ये इबादत जारी है कि एक मर्तबा जैसे ही ये मियाँ बीवी दोनों दरबारे इमामत में आए, इसकी बीवी की नजर चौथे इमाम के चेहरे पर पड़ी। शौहर की कलाई थाम के कहती है कसम खुदा की यही तो वह जवान है। अल्लाह, आवाज दी यही तो मेरा इमाम है। यही तो मेरा इमाम है। यह है अख्तियार इमामत। और कर रहे हैं आप, यह है इमाम का अख्तियार। इमाम के अख्तियार को समझ लें, इस पे शक नहीं किया करें मुर्दे कैसे जिला दिए। इसलिए कि वली हैं अल्लाह के, और वली कहते ही साहिब अख्तियार को, तो इनको अल्लाह ने अख्तियार दे दिया है। तो अगर जिलाएं तो हैरत की बात नहीं है। तो इरफान इमामत ज़रूरी है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, इमाम को पहचानना, जो इमाम ने मोजज़ात ज़ाहिर किए हैं, जो हम तक पहुँचाए हैं, उनका इकरार। हमारा काम नहीं है शक करना, शक करने वाले तो हमसे ज़्यादा हैं। उनकी जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हैं? जिम्मेदारों को अपना काम करने दीजिए। हमारा काम है यकीन करना, हमारा काम है मानना, हमारा काम है तस्लीम करना। ये फ़ज़ाइल, ये मनाकिब इसीलिए तो हैं ताकि हम अहले बैत को माने, यकीन में इजाफा हो, अकीदा बढ़े। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो ये इमामत को पहचाने। चूँकि आज का जो दिन गुजरा है बड़ा खुशी का दिन था, सब बड़ी गम की। आज फतेह खैबर, मेरे अजीज़ों, फतेह खैबर भी एक इमाम के अख्तियार की झलक है। इसमें भी इमाम के अख्तियार की एक झलक है। कोई ये ना समझ ले कि ये पूरा का पूरा अख्तियार है, नहीं, ये तो एक झलक है। ये कोई अख्तियार थोड़ी है। और ये सारे अख्तियार तो इमामों ने हमारी अक्लें देख के दिखाए हैं, वरना अपने अख्तियार के हिसाब से अगर अख्तियार दिखा देते तो कयामत आ जाती। गौर कर रहे हैं आप, ये तो हमारी अक्लें देख के इमामों ने अख्तियारात दिखाए कि हमारी अक्लें कबूल कितना कर सकती। नबी जब मेराज पर गए
और वापस आए बातें करके। आने के बाद आवाज दी, मैं मेराज पर गया था, अल्लाह से बातें की, और उन बातों में हमने 18,000 राज की बातें अली के लिए की हैं। कितनी? 18,000। सलमान ने कहा आका कुछ बताएंगे? कहा वक्त का इंतजार करो। सब चले गए, कहा आका बताएंगे? कहा अभी राज नहीं बताऊंगा, वक्त का इंतजार करो। कहा कुछ बताएंगे? कहा ऐसे आम बात अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, ऐसी तो बातें न जाने कितनी हुई हैं। कहा कैसी बातें? कहा बातों बातों में अल्लाह ने हमसे कहा है मेरे हबीब, अगर अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम बनाता ही ना। ऐसी बातें तो न जाने कितनी हुई। ये 1000 बार आपने वाकया सुना है, अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जाने। लीजिए वक्त गुजरता रहा, टाइम जाता रहा, आज की तारीख आई, जो दिन गुजरा 24 रजब, फतेह खैबर का दिन। आज नबी ने फिर एक ऐलान किया कि आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अल्लाह अकबर। जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। ऐलान हो गया। नबी ने इससे पहले क्या ऐलान किया था? खैबर 40 दिन में फतह करना है, ये नबी ने ऐलान कर दिया था पहले ही। 39 दिन गुजर गए मगर खैबर फतह नहीं हुआ। लोग जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, आना जाना लगा था। अच्छा, क्या 39 दिन में कभी एक दिन भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ? कहा नहीं। तो जब लड़ाई हुई नहीं तो भागे क्यों? भाई झगड़ा हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, भागे क्यों? सोचने वाली बात है ना। ये थोड़ी तारीख भी जरूरी है, इसलिए कि अगर इन बच्चों को दुश्मनों के चेहरे से उल्टी हुई नकाब नहीं दिखाई जाएगी तो ये बच्चे क्या समझेंगे दुश्मन कौन है? गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? अब ये बड़ा अफसोस होता है कि काज़मैन में इतने धीरे से और ऐसे नारे लगते हैं कि उसका जवाब नहीं दिया जाता। बड़ा अफसोस होता है। हारून रशीद पर लाना, यजीद सानी मुतवक्किल पर लाना, जालिमों की कौम पर अल्लाह की लाना। हाँ देखिए, ये कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जो अपने हैं, तो अपनों में अगर अपनी बातें नहीं की जाएंगी तो कहाँ की जाएंगी? आप शायद भूल चुके हैं, ये आप लखनऊ काज़मैन में बैठे हैं, सऊदीया में नहीं बैठे हैं। हाँ, तो यहाँ आप खुल के कर सकते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और कर रहे हैं आप मेरे अजीज़ों? देखिए, ये हम जब हमारा कोई दुश्मन हमारी गली से निकलता है तो तन बदन में कैसे आग लगती, तो फिर ज़हरा के दुश्मनों से हम कैसे मुरव्वत कर लें? अहले बैत के दुश्मनों से कैसे मोहब्बत कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो गौर कीजिएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे बात आ गई तो एक जवाब और भी देता चलूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं ना कि अगर आप इतने ही बड़े लानत करने वाले हैं तो आप फलां जगह पे करके दिखाइए। ये काज़मैन में तो कर रहे हैं, वहाँ करके दिखाइए आप। तो ज़्यादा दिन हो गए होते तो ये बात ना पड़ता, लेकिन अभी सबको याद है, ताज़ी ताज़ी बात है, तो इसलिए मैं मिसाल दे के बात को वाज़े कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि लानत अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो जो यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर हिम्मत थी तो लॉकडाउन में नमाज मस्जिद में पढ़ के दिखाते। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप? मस्जिद में पढ़ के दिखाते। आवाज़ आएगी अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हिकमत का तकाजा है, घर में पढ़ लो, जान बचाना वाजिब है। तो हिकमत का तकाजा है काज़मैन में करो, वहाँ ना करो, जान बचाना लाजिम है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। तो हिकमत भी कोई चीज है ना।
चूंकि इन चीज़ों से दूर किया जा रहा है बच्चों को, इसलिए ये बीच बीच में अर्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बुनियादें सब ख़त्म हो रही हैं। अगर बच्चों को हम नहीं बताएंगे जालिम कौन कौन है, तो ये जब बड़े होंगे और इनके सामने कोई किसी को भी रज़ी अल्लाह कह के चला जाएगा, ये तो मान लेंगे, क्योंकि बचपन से सुना ही नहीं है। और जब ये बचपन से सुने होंगे कि ये जालिम है, फिर जब इनके सामने कोई कहेगा फला रज़ी अल्लाह, तो कहेंगे बचपन से तो ये सुना था। खैर कर रहे हैं आप, तो सुनाना बहुत ज़रूरी है, जालिमों के चेहरे से नकाब उलटना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बातें भी साथ साथ होना चाहिए। तो मुतवज्जह रहिएगा, आखिरी मरहला है और गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। तो जब जंग हुई नहीं तो फिर भागे क्यों? 39 दिन जंग तो हुई नहीं, भागे क्यों? तो तारीख है, तारीख मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, तारीख है कि जो किला खैबर बना हुआ था, किला, उसका दरवाज़ा जो था वो ऐसा दरवाज़ा नहीं था जैसे ये हमारे यहाँ लगे होते पट। ये दरवाज़ा नहीं था कि एक आदमी ने इधर से पकड़ा, एक आदमी ने इधर से पकड़ा और ऐसे बंद किया और कुंडी लगा दी, ऐसा दरवाज़ा नहीं था। फिर का वो दरवाज़ा यूँ था कि फ़ौरन किले के बाहर खंदक बनी हुई थी, किले के फ़ौरन बाहर खंदक बनी हुई थी। जैसे ही दरवाज़ा है उसके फ़ौरन बाद एक खंदक बनी हुई थी। और दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलता था कि उसको खोला गया और यूँ खुल गया, नहीं, ऐसे नहीं दरवाज़ा खुलता था, बल्कि उसमें 2 जंजीरें लगी हुई थी। दरवाज़ा खुलता था ऐसे, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। ये दीवार है, ये दरवाज़ा है, और दरवाजे में ऊपर की तरफ ये 2 जंजीरें लगी हुई हैं। किले के ऊपर 20 आदमी इधर, 20 आदमी इधर, उस जंजीर को पकड़ के छोड़ते थे। वो दरवाज़ा ऐसे आके उसी खंदक पे पुल बन जाया करता था, फिर लोगों को आना जाना उस पे से हो जाता था। फिर वही जंजीरें पकड़ के खींची जाती थी, वही दरवाज़ा बंद हो जाया करता था। गौर कर रहे हैं आप? इस दरवाजे के ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की में मरहब बैठता था। यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान मरहब बैठा करता था। जब इस्लामी लश्कर मैदान जिहाद में आता था तो ये मरहब बाहर नहीं आता था, खिड़की खोल के लश्कर को देख के कहता था क्या मैं आऊं? अब मैं मुहज़्ज़बाना कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या मैं आऊं? तो इधर से जवाब जाता था आप जहमत कहाँ करेंगे, हम खुद जा रहे हैं। ये 39 दिन होता रहा, 39 दिन होता रहा। आप कहाँ, हम खुद जा रहे हैं, आप कहाँ, हम खुद। एक काम अगर मुसलसल 2-4 दिन आप करें तो आदत पड़ जाएगी, या 1-2 जुमले मुसलसल बोलते रहें तो आदत पड़ जाती है, फिर आप ना चाह के भी वो बोल देते हैं, होता है ना। और आदत भी बड़ी मुश्किल से छूटती है। अब 39 दिन ये कहता रहा क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं। इसकी तो पड़ गई थी आदत। 40वें दिन नबी ने बुला लिया अली को और दस्तार हवाले की, अलम सौंपा। अली ने अलम लिया और आज अकेले चले, और आने के बाद अली मैदान में पहुंचे, अलम को पत्थर पे रखा, पत्थर ने लबों को खोला, अलम चूम लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पत्थर ने लब खोले, अलम चूमा। बस एक मर्तबा मंजर देखा, मरहब ने खिड़की खोली, देखा, कहा आज तो अकेला आया है, आज तो सिर्फ देखूंगा वापस चला जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? लेकिन मंजर अजब नजर आया, देखा नहीं गया, तो उसने कहा क्या मैं आऊं? अली ने कहा आ जाओ। अल्लाहु अकबर। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद। आइए मौलाना अस्करी साहब। कहा आ जाओ, तो उसने कहा मेरे 7 भाई हैं। अब बहरहाल तफसील नहीं अर्ज करूंगा, वक्त हो चुका है, बात को खत्म कर रहा हूं। 7 भाई आए, मारे गए, मरहब भी आया, मारा गया। खैबर फतह हुआ। अब जब फतह हुआ तो सब दौड़े, दौड़ने में तो माहिर थे, नबी की तरफ दौड़े, क्योंकि नबी ने ऐलान किया था ना, जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, जो मांगेगा अता करूंगा। तो ये नस्ली भिखारी मांगने के लिए दौड़े। गौर कीजिएगा, लालच में चले, लेकिन वहां मिलना तो था इरफान। तो ये भीख इनको कहां से मिल जाती, वो भी ले गए सलमान। आवाज दी या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाई।
अब जब ये हाँफते कांपते पहुँचे, या नबी अल्लाह मुबारक हो, का मुबारक हो, का वो जो ऐलान आपने किया था, जो सबसे पहले खबर देगा जो मांगेगा था, कहाँ तो उसी को दूंगा जिसने पहले खबर दी। का तो हम ही तो सबसे पहले आए, का तुमसे पहले भी कोई बता गया। क्या कौन? का सलमान। अच्छा, ये भी शरफ वही ले गए। सुनिएगा तो लीजिए, मौला अली आए, मुबारकबादी का सिलसिला खत्म हुआ, सारी बातें छोड़ रहा हूँ, खत्म हुआ। अली ने सलमान के बाजू को पकड़ा, गौर कीजिएगा, सलमान के बाजू को पकड़ा और कुछ दूर ले गए। कहा, सलमान, मैंने सुना है कि आज नबी ने ऐलान किया है कि जो सबसे पहले मेरी फतह की खबर सुनाएगा वो जो मांगेगा आता होगा। कहा, या अली ऐसा ही है। कहा, तो सलमान क्या मांगते हो? कहा, या अली, मैंने पहले सोचा था कौसर मांग लें, लेकिन फिर ख्याल आया जिसके आका साकी कौसर हो वो कौसर लेकर क्या करेगा। कहा, फिर सलमान क्या मांगते हो? कहा, फिर मैंने सोचा कि जन्नत मांगे, लेकिन फिर ख्याल आया जब आका सरदार जन्नत है तो जन्नत लेकर क्या करेंगे। कहा, फिर सलमान मांगना क्या चाहते हो? कहा, या अली, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौनैन के बादशाह से क्या मांगूं। अगर कोई बड़ी चीज़ मांगता हूं तो लोग कहेंगे गुलाम होके इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है, और अगर कोई छोटी चीज़ मांगता हूं तो लोग कहेंगे इतने बड़े शहंशाह से इतनी छोटी चीज़ मांग रहा है। समझ में आता नहीं कि क्या मांगूं। अगर बड़ी चीज़ मांगता हूं तो हम हमारी गुलामी के खिलाफ, अगर बड़ी चीज़ मांगता हूं तो उनकी शहंशाहियत के खिलाफ। करूं तो क्या करूं? आवाज़ दी कि सलमान क्या चाहते हो कि अली बताए क्या मांगना है। आवाज़ दी, मौला आपने हर जगह मदद फरमाई है, यहाँ भी मदद फरमाइए। आवाज़ दी, है सलमान, बारगाह रिसालत में जाना, जानुए अदब तय करना, हाथों को जोड़ना और कहना, या रसूल अल्लाह, वादा याद दिलाने आया हूँ। नबी कहेंगे, वादा याद है, मांगो। सलमान क्या मांगते हो? तो तुम फौरन कह देना, या रसूल अल्लाह, आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की हैं, उनमें से एक राज बता दीजिए। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं। अब खुशी के आलम में झूमते हुए सलमान बारगाह रिसालत में आते हैं, जानुए अदब तय करते हैं, या नबी अल्लाह, वादा याद दिलाने आया हूँ। याद है सलमान, मांगो, क्या मांगते हो? आवाज़ दी, आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उनमें जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की, उनमें से एक बता दीजिए। आवाज़ दी, सलमान, क्या अली से मिल के आ रहे हो? अल्लाह अकबर। कहा, अली ने तो याद दिलाया है। आवाज़ दी, है सलमान, अगर तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो मैं कभी ना बताता, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल किया है। ए सलमान, फुला वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, जीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। सलमान खुशी के आलम में झूमते हुए, अली मौला के नारे लगाते हुए, ये अली का शायदा ही जा रहा है। और कीजिएगा, जनाब सलमान खुद कहते हैं, मुझे पहाड़ नजर आया, मैं चोटी पर चढ़ गया, मैंने ठोकर मारी, रास्ता नजर आया, मैं जीने से उतर गया। अब जो मैंने देखा तो ताहद्दे नजर, जहां तक नजरें काम कर रही हैं, ताहद्दे नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। उस नूर के शहर में 70 शारे हैं, हर शारे में 70 खयाबान है, हर खयाबान में 70 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली बैठे हुए हैं। अल्लाह। जिधर नजर उधर अली, लिखा हुआ नहीं, अली मौजूद है। दुनिया उलझी पड़ी है कि 40 जगह कैसे चले गए, और यहां गिनवाता हूं कि अली कहां कहां है। यह है अख्तियार इमामत, इस पर शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाया है तो यही तो पहचान है कि अल्लाह ने बनाया है। 7वें इमाम, बस खत्म हुई बात। इमाम हर शय जानता है, इमाम हर शय जानता है। जब इमाम कैद खाने में है तो एक दरबान है, तो वह जब जाने लगा, उसकी ड्यूटी खत्म हुई, तो उसने कहा कि मैं कल आऊँगा, अगर कोई ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए वो लिए आऊँगा। तो इमाम ने कहा, नहीं तुम जाओ। वो चला गया तो इमाम एक मर्तबा जो कैदी और साथ में थे, उनको देख के कहते हैं कि इसे तो मौत आने वाली है, ये हमारे लिए कुछ लाने की बातें कर रहा है, ये खुद कल तक जिंदा नहीं है। तो वहाँ
चाहने वाले तो थे नहीं मौला के, दुश्मन भी साथ साथ थे। तो उन्होंने कहा इमाम ने ये बात कही है तो तहकीक करो। अब जो आदमी भेजा तो देखा वो सुबह सुबह चिल्लाता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि वो तो मर गया है। और कर रहे हैं सातवें इमाम के एक शहदाई चाहने वाले अली बिन यकीन, इमाम के ख़ास चाहने वाले, और बादशाह के यहाँ वज़ीर भी थे, ख़ास ओहदे पे भी थे। देखिए इमाम ने ओहदे के कानून भी बताए हैं कि जब बादशाहों के यहाँ तुम्हें कोई ओहदा मिले तो उसका गलत इस्तेमाल न करना, बल्कि अपने दीनी भाइयों की मदद करना, ईमानी भाइयों की मदद करना। तो अली बिन यकीन ये इमाम के चाहने वाले थे। जासूसी की गई और कहा कि ये अली बिन यकीन तो इमाम के शिया हैं, सातवें इमाम के शिया हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो हारून ने कहा कि हम कैसे माने? कहा तुम कभी भी देख लेना। तो उसने अपने उलमा को बुलाया और कहा कि लोग तो ये कह रहे हैं कि चाहने वाला सातवें इमाम का, और हमारे यहाँ तो बड़े दिन से ये वज़ीर है। तो कहा आजमा लो। कहा कैसे? कहा वज़ू के ज़रिए आजमाओ। कहा क्या मतलब है? कहा हमारे और शियों के वज़ू में बहुत इख्तलाफ है, तो छुप के वज़ू देखना ये कौन सा वज़ू करता है। चूँकि अक्सर अली बिन यकीन अकेले नमाज़ पढ़ा करते थे, सबको हटा दे। तो हारून ने दरबार में बुलाया और एक कमरे में अली बिन यकीन को रखा और उनको एक काम दे दिया और कहा ये काम करना है। जो काम ऐसा दिया कि 24 घंटों तक वो काम चलना है। क्यों? ताकि ये 24 घंटे यहीं दरबार में रहेंगे तो फिर वो नमाजें भी पढ़ेंगे और फिर वज़ू करेंगे तो हम देख लेंगे। अब इसने उस कमरे में एक सुराख कराया और उसने झाँक के देखना शुरू किया। गौर कीजिएगा, झाँक के देखना शुरू। लेकिन जब इमाम इसके दरबार की तरफ आने वाले थे, जब ये अली बिन यकीन इसके दरबार की तरफ आने वाले थे, तो इमाम का ग़ुलाम अली के बिन यकीन के पास एक ख़त लेके आ गया और कहा इसे पढ़ लेना। और बाज़ रवायतों में ये मिलता है कि अली बिन यकीन ने इमाम को ख़त लिखा इस वाक़ये से पहले और कहा कि मौला मुझे वज़ू बताइए, सही वज़ू क्या है। तो इमाम ने कहा भी जैसे करते हो वही वज़ू करो, यही वाला वज़ू करो। इमाम ने मदद की, इन्होंने वही वज़ू किया। तो हारून ने जो उसने जासूसी की थी उस पर कोड़े बरसाए। कहा तुम ऐसा कह रहे थे, ये वज़ू तो हमारा ही वाला कर रहा है। दूसरे दिन इमाम का ख़त आया, कहा मुश्किल टल गई, अब ये वाला वज़ू करना जो हमारा है। खौफ ख़त्म हो गया, डर चला गया। गौर कर रहे हैं हारून ने अली बिन यकीन को एक लिबास दिया, बड़ा कीमती लिबास था। अली बिन यकीन ख़ास वज़ीर थे। आए रखा, गौर कीजिएगा, रखा। और जो कीमती चीज़ होती थी अली बिन यकीन अक्सर इमाम की बारगाह में पहुंचा देते थे। इमाम की बारगाह में इस जुब्बे को भी पहुंचाया, इस कपड़े को भी, लिबास को भी पहुंचा दिया। इमाम ने और तोहफे तो कबूल किए, लिबास को वापस कर दिया और एक ख़त साथ में भेजा कि इसकी तुम्हें ज़रूरत है, इसे रखो। ग़ुलाम लेके आया है, ख़त पढ़ा, आंखों से लगाया, उसको एक संदूक में रख दिया। एक ग़ुलाम ने आके फिर जासूसी की, ये तो अली वाला है जो तुमने कीमती जुब्बा दिया था, कीमती लिबास दिया था, सातवें इमाम को भेज दिया। कहा ये नहीं हो सकता है। कहा अगर नहीं हो सकता है तो अली बिन यकीन को बुला के उनसे वो लिबास मंगवा के देख लो। हारून ने रात के वक्त उनको बुलाया, अली बिन यकीन आए। कहा इस वक्त बुलाने का सबब? कहा जो मैंने लिबास दिया था फुला फुला वो तुम मंगाओ। कहाँ है वो? कहा घर में रखा हुआ। कहा मंगाओ। ग़ुलाम को भेजा, कहा फुला कमरे में जाना, फुला संदूक लेके आ जाना। वो फुला संदूक लेके आया, देखा खोल के वही लिबास है। तो उसने फिर ग़ुलाम को 1000 कोड़े मारने का हुक्म दिया कि तुमने अली बिन यकीन के खिलाफ भड़काया था। 500 कोड़े पड़े थे कि ये मर गया, 500 अभी भी बाकी हैं। सोच समझ के अली वालों की मुखालिफत करना। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। और कर रहे हैं मेरे अजीजों। तो इमाम ने अपने चाहने वालों की ऐसे मदद की है, ऐसे मदद की, मदद करते रहे, मदद करते रहे।
लोग आते रहे इमाम के दरवाजे पर। बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे, लेकिन वो सारे नहीं पढ़े जा सकते क्योंकि वक्त इतना नहीं। कि इमाम ने अपने चाहने वालों की मदद की, वो कैसे कैसे मदद की, अख्तियारात दिखाए। यही सब अख्तियारात और मोजज़ात देख के, जितने अख्तियारात देखता था, मोजज़ात देखता था, हारून की दुश्मनी में इजाफा हो रहा था। सातवें इमाम के कातिल हारून रशीद पर अल्लाह की लानत। वो दुश्मनी में इजाफा हो रहा था। इसलिए कि जब तीनत सही ना हो तो फिर इमाम के फ़ज़ाइल उसे हिदायत कैसे देंगे? फ़ज़ाइल देखा तो दुश्मनी पैदा हो गई। इसीलिए कहा जाता है ना कि ग़िज़ा भी पाक होना चाहिए, तहारत होना चाहिए, खून पाक हो, तो इमाम के फ़ज़ाइल में फिर शक नहीं होता, यकीन में इजाफा होता है, अकीदा बढ़ जाता है। अब ये फ़ज़ाइल देख के गुमराह हो गया और इसके अंदर दुश्मनी पैदा हो गई। तो इसका मतलब दो कबीले हमेशा से चले आ रहे हैं। एक वो कि जो फ़ज़ाइल से दुश्मनी रखता है, फ़ज़ाइल से सोचता है कि ये फजीलत इनकी क्यों, हमारी क्यों नहीं है, वो दुश्मन बन जाता है। और एक वो जो फ़ज़ाइल से मोहब्बत करता है तो उसके अकीदा भी बढ़ता है और ईमान भी ताज़ा होता है, वो इमाम का शहदाई बन जाता है। लीजिए, उसने कहा कि हज करने जाएंगे हम, हारून ने, और हज का नाम लेके मकसद, बाकायदा किताब में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि उसका मकसद जबकि हज नहीं था। उसने कहा हज करने जाएंगे, आया था हज कह के, लेकिन वहां से इमाम को गिरफ्तार करवाया, सातवें इमाम को गिरफ्तार करवाया। इसका मतलब यह है कि ये पुरानी आदत है इमामत के मुकाबले में इबादत को लाना। हज का नाम लिया और आया कहाँ? इमाम को गिरफ्तार किया, इमाम लेके चला। बहुत सारी तफसील है, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ। लेके आया, दो सवारियाँ, एक बसरे की तरफ जाती है और एक कूफे की तरफ। जो बसरे की तरफ जाती है उस पर इमाम है। बसरे पहुँचे, वहाँ कैद रहे। वहाँ इसने हुक्म दिया कि मार दिया जाए इमाम को, लेकिन वो तैयार ना हुआ मारने के लिए। कई बार ये साजिश, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार में जहर दे दिया, नहीं, कई बार इसने इमाम को मारने की कोशिश की, शहीद करने की कोशिश की। जब सब ने इनकार किया कि हम नहीं मारेंगे, ये कदम हम नहीं उठाएंगे, तो तारीख कहती है इसने ख़त लिखा। अफ्रीका का भी नाम है, हबशी ग़ुलाम, और कई जगहों के नाम है तारीख में अलग अलग मुख्तलिफ। मुझे इससे नहीं मतलब कि कहाँ के लोग थे। उसने ख़त, जो मज़मून है वो एक ही है। मज़मून ये है कि कुछ ऐसे लोगों को भेज जिनका ना दीन से ताल्लुक़ हो, ना इस्लाम से ताल्लुक़ हो, ना वो अल्लाह को जानते हो, ना नबी को जानते हो, किसी को ना जानते हो, उनको भेज। तो 50 आदमी आए और इमाम कैद खाने में है, और तारीख कहती है कि 50 लोगों को बुलाने के बाद कहा कि इस हुजरे में जाओ और इसमें जो मिले उसे कत्ल कर देना। तो उनको कुछ नहीं आता, दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, कुछ नहीं आता था। तो जैसे ही उस हुजरे में वो 50 के 50 पहुँचे और हारून देख रहा है, मंजर कि जब 50 के 50 पहुँचे तो इमाम पे जैसे ही नज़र पड़ी, उन लोगों ने अपनी तलवारें फेंक दी और इमाम के सामने बाकायदा जुमला लिखा हुआ है कि इमाम के सामने सजदे में गिर गए, पेशानी को झुका दिया, कदम बोसी करने लगे। पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? कहा कि अरे तुम उसके कत्ल के लिए मुझसे कह रहे हो कि जो हमारे यहाँ आके हमारे फैसले करता है, हमारे यहाँ आके हमारी मदद करता है, जो हमें गरीब होता है उसको ये खाना खिलाता है, जो बेलिबास होता है लिबास देता है, तुम उसके कत्ल की बातें कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि वो कुछ नहीं जानते थे मगर इमाम को पहचानते थे। और कर रहे आप, इमाम को पहचानते थे। तो हारून ने कहा कि अब इनको कोई और नहीं बल्कि हम ही मारेंगे। ये कह के सिंधी बिन शाहिद इसके कैद खाने में इमाम थे, तो उससे कहा कि देखो ये कुछ खजूरें हैं, इसमें धागे के ज़रिए
जहर को पेवस्त किया गया, धागे के जरिए जहर को पेवस्त किया गया। तो इसमें ये जहर है, ये इमाम से कहना कि ये ख़ास आपके लिए है, आपके लिए है, और ये सारे के सारे आप ही को खाना है। लीजिए, इमाम तक ये खजूरें पहुंची। तारीख इमाम को तो सब कुछ मालूम है। जब ये बात आती है कि इमाम को सब कुछ मालूम होने के बाद ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, बल्कि इसके बदले में एक आयत पढ़ता हूँ, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। अब क्या मसला है तो मुझे नहीं पता। तनावुल की कुछ खजूरें उसमें से बच गई, तो सिंधी बिन शाहिक वो देखने के लिए आया कि इमाम ने खजूरें खाई हैं या नहीं। तो देखा खजूरें बची हुई हैं, तो उसने कहा ये भी आप खजूरें खा लें। तो इमाम ने कहा जितनी खजूरें मैंने खाई हैं इसी में तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इसी में तेरा मकसद पूरा हो। आज क़यामत की शब है, बाबुल हवाइज की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि सातवें इमाम का भी एक खिताब बाबुल हवाइज है। मेरे अजीजों, दिल खोल के रोइएगा। दिल खोल के रोइए, कोई कोताही ना कीजिएगा। अल्लाह अकबर, का इसी में तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। दरबान था, इमाम ने दरबान से कहा कि आज मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहा कि मैं कैसे घर भेज सकता हूँ। दरबान चाहने वाला था, दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत थी। का मौला, दरबान में हूँ, लेकिन हर दरवाजे पे जासूस बैठे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, मैं कैसे ताले खोल सकता हूँ। का अकीदे को इतना कमज़ोर न बना, मैं जाना चाहता ताकि मैं दस्तारे इमामत अपने बेटे के हवाले कर सकूँ, अपनी बेटियों से रुखसत हो सकूँ। अल्लाह अकबर, बेटियों से रुखसत हो सकूँ। वो कहता है कि मेरी बातें हुई और चंद लम्हों के बाद देखा तो इमाम की मसनद पे खाली जंजीरें हैं, इमाम नहीं है। इमाम बाएजाज आए, घर के दरवाजे पर पहुँचे, बच्चों से वसीयतें की, 8वें इमाम के हवाले दस्तारे इमामत किए। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए, सोचिए, इतने दिन के बाद 14 साल, कम से कम 14 साल इमाम कैद खाने में रहे। 14 साल के बाद इमाम बेटियों से मिलने आए थे। क्या बेटियों ने दामन से लिपट के पूछा नहीं होगा कि बाबा आप जाएंगे तो नहीं, बाबा आप तो घर में रहेंगे ना। अल्लाह अकबर, क्या क़यामत का मंजर होगा। तारीख कहती है कि सब दामन से लिपटे हुए गिरिया कर रहे हैं, बहुत रोएंगे और घरों तक रोते हुए जाएंगे अगर महसूस करेंगे। और चंद लम्हों में बात तमाम हो रही है। खुदा आपको सलामत रखे। लीजिए, बेटियों ने गिरिया किया, बेटियों ने गिरिया किया, दस्तारे इमामत हवाले हुए, वसीयत हो चुकी। तारीख कहती इमाम बाएजाज फिर कैद खाने में आए। अब हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में ताओक। तारीख कहती है तीसरा दिन जब आया, जहर 3 दिन में असर किया। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं ये जुमला अक्सर मजलिसों में पढ़ता रहता हूँ, आज आपको याद दिलाना है बस
कि अहले बैत के घराने पर जो जुल्म हुए हैं वो आम जैसे जुल्म हुआ करते थे वो नहीं होते थे, ईजाद किए जाते थे जुल्म। हर वो शय अलग की होती थी। जो अहले बैत पर जुल्म होते थे वो अलग के जुल्म होते थे। तो जो आम जहर होता था वो अहले बैत को नहीं दिया जाता था, जहर भी अलग दिया जाता था। जैसे आपने सुना होगा इमाम हसन को जहर दिया गया तो इमाम के जिगर के टुकड़े तश्त में गिरे, और जब तबीब ने उस जहर को देखा है ना तो आवाज़ दी, ये जहर तो ऐसा है कि अगर दरिया में डाल दिया जाए तो मछलियों के मरने के लिए काफ़ी है, ऐसा शदीद जहर है। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, ये ऐसा जहर है। लीजिए, सातवें इमाम को भी ऐसा ही जहर दिया गया। इमाम के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। तारीख कहती है कि वो वक्त आया इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन जिस दिन इमाम को जहर दिया गया था उस दिन का वाक़या जानते हैं क्या है? मैंने एक बड़े मोतबर ख़तीब से सुना है। अजीज़ों, वाक़या यह है कि बसरे का एक बहुत बड़ा शायर था। उसी दिन वो आया हुआ था बगदाद और बाज़ार में घूम रहा था। उसके साथ उसके घर वाले भी थे। तो हारून रोज़ाना शाम को शायरों की एक नशिस्त लगाता था, वहाँ शायरों को बुलाता था और उनसे अशार सुनता था। तो लोगों ने आके कहा कि फ़लाँ शायर जो बसरे का बड़ा मशहूर है वो आया हुआ है, आप उसे भी बुला सकते। तो बादशाह ने उसे भी बुलाया, इमाम का चाहने वाला था। अब जब वो आया तो उसने शेर सुनाए, और जो शायर शेर सुनाता था उससे हारून कहता था मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहता था मुझे ये दे दो, मुझे दिरहम दे दो, मुझे दीनार दे दो, मुझे सिक्के दे दो, मुझे दौलत दे दो। लेकिन जब इस शायर से शेर सुने तो एक मर्तबा उसने, हारून ने कहा तुम क्या मांगते हो? उसने कहा जो मांगूंगा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, बताओ क्या मांगते हो? कहा बस मैं इतना चाहता हूँ मेरे इमाम को रिहा कर दो, मेरे इमाम को रिहा कर दो, कैद खाने से रिहा कर दो। अजीज़ों, तो हारून को तो पता ही था ना कि जहर इमाम के जिस्म तक पहुँच चुका है। तो एक मर्तबा उसने कहा कल या परसों तक रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब ज़रा आप चाहने वाले हैं ना, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि एक चाहने वाले की तमन्ना क्या होती है कि उससे कहे कि आपका चाहने वाला निकलने वाला है यहाँ से, जिसको आप चाहते हैं वो निकलने वाला है, तो आपकी खुशी का क्या आलम होगा। जैसा ही हारून ने उससे कहा कि इमाम को कल या परसों रिहा कर दिया जाएगा, बस एक मर्तबा वो अपने घर की खवातीन के पास आता है और खुशी के आलम में कहता मेरा इमाम रिहा होने वाला है, इमाम रिहा होने वाला है। बस एक मर्तबा कैद खाने के दरवाजे पर जाके बैठ गया। देखता है कुछ कैदी रिहा हुए हैं, कुछ अंदर किए जा रहे हैं मुजरिम, कुछ कैदी रिहा हो रहे हैं, कुछ को अंदर किया जा रहा है। अब ये एक एक को देखता है, इनमें मेरा इमाम तो नहीं है, इनमें मेरा इमाम तो नहीं है, इनमें मेरा इमाम तो नहीं है। तारीख कहती है कि शाम का वक्त था कि एक मर्तबा एक जनाजा कैद खाने से निकला। आवाज दी है किसका जनाजा? आवाज दी है मूसिए गाज़ी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है कि उसने सरो सीना पीटा, क़यामत आ गई। लीजिए, इमाम के जनाजे को, इमाम के बस ज़्यादा नहीं अर्ज़ करूँगा, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों, तारीख कहती है कि इमाम के जनाजे को हथकड़ियाँ नहीं काटी गई, बेड़ियाँ नहीं काटी गई हैं। तारीख कहती जनाजे को बगदाद के पुल पर ला के रख दिया गया और एक सदा दी जा रही थी राफजियों का इमाम है, राफजियों का इमाम है। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है मजलूमी तो देखे, मजलूमी तो देखे अज़ादारों, मजलूमी तो देखे। तारीख कहती है हथकड़ियाँ हैं पाँव में, बेड़ियाँ हैं पाँव में। फिर एक खतीब से सुना हुआ वाक़या अर्ज़ करता हूँ दो जुमलों में। अजीज़ों, एक खतीब जिसने सुन्ना आज़ादारों एक मन्नत मानी, वो खतीब खुद ही कहता है
कि मन्नत मानी एक ने, और वो लोहार था जिसने मन्नत मानी थी बीबी सैयदा से। बीबी सैयदा को वसीला बनाया था और उसकी मुराद पूरी हो गई, उसकी मुराद पूरी हो गई। तो जब मुराद पूरी हो गई तो एक मर्तबा उसने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने कोई नकाब पोश है, कोई बीबी है, चादर में लिपटी हुई बीबी है। एक मर्तबा वो कहता है कि बीबी आप कौन है? कहा इससे तुझे क्या है, बस तेरी हाजत तो पूरी हो गई है। उसने हाथों को जोड़ा, बीबी अगर तारुफ नहीं करवाना चाहती हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बीबी मैं पेशे से एक लोहार हूँ, मेरा काम लोहे का है। ए बीबी अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तो उसने कहा हाँ एक दिन तेरी ज़रूरत पड़ेगी। उस बीबी ने कहा एक दिन तेरी ज़रूरत पड़ेगी। लीजिए जब बगदाद के पुल पर 7वें इमाम के जनाजे को रखा गया, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, कमर में लंगा, गले में तोक, तो ख्वाब में फिर बीबी आई, आज तेरी ज़रूरत है। कहा क्या जा मेरा लाल बगदाद के पुल पर है, उसकी हथकड़ियां काट दे, बेड़ियां जुदा कर दे। अल्लाह अजर को मेरा ज़हरा। बस 2 जुमले मजलिस खत्म, 2 जुमले मजलिस खत्म है। तारीख कहती है इमाम का जनाजा फिर इसके बाद बगदाद के पुल पे जब रखा गया, इसके बाद जब उठा तो बड़ी शान से जनाजा उठा, बड़ा कीमती कफन दिया गया और बड़ी शान से इमाम का जनाजा उठा और सिपुर्दे लहद किया गया। बस एक मंजर है मेरे अजीज़ों, 2 जुमले सुने और शबीह ताबूत की ज़ियारत करें। अज़ादारों तारीख कहती इमाम का जनाजा बड़ी शान से फिर उठा, बड़ी शान से फिर उठा। बगदाद के पुल पे इन जालिमों ने रखा, फिर एक मरतबा चाहने वालों ने उठाया जनाजा, कीमती कफन दिया गया। अजीज़ों किताबों में अक्सर एक जुमला मिलेगा कि अगर आपके बेटे हैं तो बेटियों की तमन्ना ज़रूर करना कि एक बेटी भी अल्लाह दे दे, एक बेटी भी अल्लाह दे दे, एक बेटी भी अल्लाह दे दे। अज़ादारों पूछा जाता है क्यों? का इसलिए कि जनाजे की जीनत बेटी होती है। अल्लाहु अकबर। जनाजे की जीनत, बस खत्म हो गई मजलिस। जनाजे की जीनत बेटी होती है। जब किसी बाप की बेटियां होती हैं और बाप मर जाता है तो जनाजे के चारों तरफ बेटियां बैठती हैं, फरियाद कर कर के रोती हैं, ए बाबा आप जा रहे हैं, ए बाबा मेरी ये तमन्ना थी। कैसे अजीजों बयान कर कर के बेटियां रोती हैं ना। अब जरा तसव्वुर कीजिए, 7वें इमाम की बेटियां मौजूद है, मासूमाए कुम मौजूद है। अज़ादारों तारीख कहती है मगर क्या जनाजे में नहीं है, बेटियां हैं मगर जनाजे में नहीं है। मगर मैं कहूंगा, बस खत्म हुई मजलिस, मैं कहूंगा ये मासूमाए कौम आप जनाजे में नहीं शरीक हुई, मगर फिर भी जब आप रोई होंगी तो आपको किसी ने रोने से मना तो नहीं किया होगा, किसी ने ताजियाने तो नहीं मारे होंगे। मगर हाय करबला, हाय हुसैन की बेटी सकीना, सामने बाबा का जनाजा, सकीना रोती है, कभी ताजियाने कभी तमाचे, एक बेटी को बाबा के जनाजे पर इमाम काज़िम का पुल पला